हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस और 9th क्लास की बायोलॉजी में। हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है लेक्चर 5th की बारी और आज डिस्कस होगा क्या बोल तो दो, ओस्मोसिस। लास्ट क्लास में डिफ्यूजन डिस्कस हुआ था, आज डिस्कस होगा ओस्मोसिस। क्या होता है ओस्मोसिस, सब कुछ पढ़ेंगे। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के कारण क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। ओस्मोसिस देखो क्या होता है। ओस्मोसिस इट इज डिफाइन एज लिख लो डेफिनेशन, सारी फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज डिफाइन एज नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट। केमिस्ट्री क्लास अगर पढ़ी है आपने सॉल्यूशन की तो मैंने बता रखा है सोल्यूट सोलवेंट क्या होते हैं, वरना आप सोलवेंट के साइड में लिख दो पानी का, क्योंकि हमें इस जो चैप्टर में है वो वाटर से लेना देना है। इट इज डिफाइंड एज द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम कहां से? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर concentration of solute। क्या होता है ओस्मोसिस का? थ्रू किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल के जो राउंड मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था कि वहां से वाटर का एक्सचेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या है, वो सेमी परमिएबल नेचर की है, वो पानी को अपने अंदर से पास होने देती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? सुनो जरा, सेमी परमिएबल का मतलब सुनो पहले। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ए porous membrane which pass only specific particle। सुनो क्या कहता हूं मैं। एक ऐसी मेम्ब्रेन है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है? पोरस मेम्ब्रेन। पोरस का मतलब क्या है? पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? होल प्रेजेंट है, छेद प्रेजेंट है, छोटे छोटे। ये क्या है? पोर्स मतलब क्या? छेद प्रेजेंट है, छोटे छोटे होल प्रेजेंट है ना, जिसके अंदर से कुछ पार्टिकल ट्रांसफर होंगे। हमें क्या पानी की बात करनी है तो इसी छेद के पास होने क्या होगा? हमारा वाटर पास होगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने पढ़ाई है लास्ट क्लास में, उसका नेचर क्या है? सेमी परमिएबल नेचर की है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मैंने उसका नाम क्या बताया था आपको? सेल मेम्ब्रेन। उसका नाम क्या बताया था? सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको बोलते। वो कैसी नेचर की है? सेमी परमिएबल नेचर की है। अब जरा ध्यान से देखना, इस मतलब क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ सोलर वाटर पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन। सुनना जरा ध्यान से। ये मेरा क्या है? सेल है। ये मेरा क्या है? सेल है। सेल, सपोज कीजिए इसके चारों तरफ एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। सपोज कीजिए इसके चारों तरफ एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। ये मेरा क्या है? एनवायरनमेंट। ये मेरा क्या है? एनवायरनमेंट प्रेजेंट है ना, एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। मान लीजिए मैं यूं कहता हूं, यहां पे क्या है? यहां पे वाटर तो क्या है एनवायरनमेंट में? मैं एनवायरनमेंट यहीं पे लिख देता हूं। यहां पे वाटर तो क्या है? हाई है। और सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? समझाने का तरीका है ये। सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? लेस है। सही बात है भाई। ये तो मैंने बात करी एनवायरनमेंट की। सेल कैसा है? सेल में पानी तो क्या है? वाटर तो क्या है? लेस। लेकिन वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, हाई। सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई। भाई सीधी सी बात है। एक कंडीशन बताई मैंने, एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा सोल्यूट कम, और जो सेल है उसके अंदर पानी कम और सोल्यूट ज्यादा। देखो नेट मूवमेंट कहां होगी पानी की?
पानी की नेट मूवमेंट कहाँ होगी? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कहाँ पे कम है? एनवायरमेंट में। ठीक है, सोल्यूट कहाँ पे कम है? एनवायरमेंट में। टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ज्यादा सोल्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल में। तो कहां से मूवमेंट करवानी है? लोअर से हायर में। तो एनवायरमेंट से कहां मूवमेंट होगी पानी की? सेल में। नेट मूवमेंट कहां होगी पानी की? यहां मैं लिख दूं, कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं। नेट मूवमेंट कहां होगी पानी की? नेट मूवमेंट कहां होगी? वाटर, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहां होगा? फ्रॉम सेल टू what? एनवायरमेंट टू सेल। फ्रॉम एनवायरमेंट टू सेल। फ्रॉम एनवायरमेंट टू सेल। अगर इससे अपोजिट केस होता तो सेल से कहां चला जाता? एनवायरमेंट के थ्रू। ये क्या प्रोसेस है? ओस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या है? ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस के कारण प्रोसेस डिफरेंट टाइप में डिवाइड हो जाती है। एक होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक अगली होती है हाइपरटोनिक, और अगला नेक्स्ट क्या होता है? आइसोटोनिक। तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है विद एग्जांपल। पहले सबसे पहले ओस्मोसिस समझ में आना चाहिए आपको। ओस्मोसिस समझ में आया तो आगे चलो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोटोनिक। तीन कंडीशन है एनवायरनमेंट की, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ये कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर अराउंड सेल इज हाई। इसका मतलब जब वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन, जो कि मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। कैसा सॉल्यूशन होता है? डिल्यूट सॉल्यूशन। जब पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, और किसकी कम होगी? कम किसकी होगी? सोल्यूट की। तो उसको बोलते हैं कैसा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का नाम होता है कैसा? हाइपोटोनिक या फिर डिल्यूट सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन। और क्या बोल सकता हूं मैं? और क्या बोल सकता हूं? अरे यार, और क्या मैं उसको बोल सकता हूं? लो कंसंट्रेशन किसकी होगी? सोल्यूट की। सोल्यूट की कैसी कंसंट्रेशन होगी वहां पर? लो होगी भैया। कैसी होगी? लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन कहां पे? एनवायरमेंट में। कहां पे भैया? एनवायरमेंट में। बताऊंगा, एग्जांपल भी समझाऊंगा भाई। एनवायरमेंट में। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन होगा तो उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। वही सेल की कंडीशन क्या होगी? लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल। ऐसा ही होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यही प्रेजेंट होगा भाई। अब देखना है तो क्या होगा। देखो, मान लीजिए मेरा सेल है, एक एक्टिविटी भी है वो भी करवा देंगे। मान लीजिए मेरा सेल है और ये मेरा क्या है? एनवायरमेंट है। ये मेरा क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। तो पक्का ही पानी कहां से जाएगा? बाहर से क्या जाएगा? अंदर जाएगा। और होगा क्या अगली कंडीशन में? ये सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? पानी अंदर जाने से सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप। और अल्टीमेटली अगर लास्ट में अगर ना रोका गया तो क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। सेल फट जाएगा अगर उसके अंदर पानी भरता ही रहा। मैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर लिख देता हूं। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम एनवायरमेंट टू सेल। So cell will swell up। सेल कैसा हो जाएगा? स्वेल अप, फूल जाएगा। सेल कैसा? फूल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लिख लीजिए, एक्टिविटी भी है इसके ऊपर। क्या आप रखिए? किसको आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। आप लीजिए क्या? एग लीजिए, एक एग लीजिए। उसके बाहर क्या हो जाती है? पहले तो व्हाइट कवरिंग होती है ना, व्हाइट कवरिंग होती है एग के बाहर। ये एग है, ये आउटर शेल है एग का, आउटर शेल ऑफ एग। ये बेसिकली बना किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का पार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको क्या करना है? एसिड डालना है इसमें। कौन सा? HCl डाल दो, डिल्यूट एसिड।
इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये आउटर लेयर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ये आउटर लेयर रिमूव हो जाएगी और ऐसा सा एग निकल के आ जाएगा, येलो येलो सा। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अरे ये तो कर सकते हैं ना, जो एग वगैरह खाते हैं वो ये तो कर सकते हैं, घर पे लाना एग को, व्हाइट पार्ट उतारना एग का, कैसे उतार सकते हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये जरूरी है जानना। पक पूछ ले कि किस चीज का बना होता है व्हाइट पार्ट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि येलो व्हाइट पार्ट होता है। उसके बाद नीचे एक लेयर सी जमेगी, वो क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या करना आप इसको, उसके बाद क्या करना आप इसको, मैं ये रफ कर देता हूं। उसके बाद आपको एक्टिविटी में अगला पार्ट क्या करना है, पानी लेना, ये बकेट में वाटर लेना, ये क्या है, पानी, बहुत सारा पानी ले लेना और इसके अंदर क्या, इसको एग को डाल देना। जब हमने क्या इसकी लेयर को हटा दिया, लेयर लगी हुई एग को डालना, लेयर हटी हुई एग को डालना है। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे, आप क्या देखोगे, जो एग का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, जो एग का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। पानी तो प्रेजेंट ही है, एग का साइज क्या हो जाएगा, एग विल स्वेल अप, एग क्या हो गया, फूल गया। क्यों, क्योंकि पानी बाहर ज्यादा था तो नेट मूवमेंट कहां हुई, पानी बाहर से एग के अंदर, तो एग के अंदर पानी भर गया तो क्या हो गया, एग बड़े साइज का हो गया, स्वेल अप हो गया। ऐसी एक्टिविटी आप घर में ही परफॉर्म करके इसको प्रूव कर सकते हो, किसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, इसको बोला जाता है एंडोऑस्मोसिस। क्या होती है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एनवायरमेंट टू सेल। अगर एनवायरमेंट से सेल की तरफ मूवमेंट हो रही है तो उसे नाम दिया जाएगा एंडोऑस्मोसिस। क्या नाम दिया जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। ये थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कहानियां, फटाफट से छापा मार लो। फिर पढ़ते हैं हाइपरटोनिक, फिर क्या पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक। रफ कर दूं मैं ये, देखो रफ लिखने का टाइम नहीं मिलता तो पॉज कर लिया करो, यूट्यूब में बड़ा अच्छा ऑप्शन है पॉज का। कैसे होता है, क्लिक करना स्क्रीन पे, बीच में बटन आएगा, दो डंडे, उसको दबा देना, पॉज हो जाएगा। पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो, सब कुछ बटन है यार, यूट्यूब खास है। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ये कहता है when the amount of water around the cell is less। सॉल्यूशन कैसा है वो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब पानी की मात्रा कम हो सेल के अराउंड तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कह सकते हैं हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अराउंड द सेल। सेल के अराउंड क्या है, हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अराउंड द सेल। तो सेल के अंदर का नेचर कैसा होगा, सेल के अंदर क्या होगा, सेल की कंडीशन क्या है, हायर अमाउंट ऑफ वाटर भाई ऐसा होगा, और लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगा और पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कैसा होगा, देखो ऐसे हो जाएगा। अब ये मेरा सेल है, ये मेरा एनवायरमेंट है, ये मेरा सेल है, ये मेरा एनवायरमेंट है। तो नेट मूवमेंट अब कहां से होनी चाहिए बेटा जी, बोलो कहां से होगी, सेल से बाहर की तरफ, क्योंकि सेल में पानी ज्यादा है और ऑस्मोसिस कहती है कि वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये लीजिए, ये क्या होगी, नेट मूवमेंट वाटर की। अब होगा क्या, जब ऐसा पहले ऐसा था, उसके बाद कैसा, सेल छोटा हो जाएगा और लास्ट में क्या, बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगी, श्रिंकेज ऑफ सेल सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगी, श्रिंकेज ऑफ सेल, क्योंकि पानी बाहर चला गया। इसको बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ सेल को, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस ऑफ सेल। क्या हो गया ये, प्लाज्मोलाइसिस ऑफ सेल। क्या हो गया, क्या डिफाइन करोगे, व्हेन वाटर move from cell to environment, the cell will shrink। सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सेल विल श्रिंक
cell will shrink. Process is known as सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे प्लाज्मोलाइसिस क्या है। प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। कैसी प्रोसेस है ये? प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस है, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस है ये। उसके बाद क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वही एग वाला एग्जांपल लेता हूं मैं। एग वाला हम एग्जांपल लेंगे, है ना। किसका एग्जांपल लेंगे? एग का एग्जांपल लेंगे। अब किसको रखना है? एग को ऐसे सॉल्यूशन में रखना है जहां पे बाहर क्या हो, सोल्यूट ज्यादा हो। क्या करना? घर पे जाना और एक्टिविटी परफॉर्म करना जो कि एग खाते हैं भाई, जो कि एग खाते हैं वो एक्टिविटी ये परफॉर्म करेंगे। बाहर से एग लाएंगे, शेल है वही, इसमें क्या डालेंगे? एसिड डालोगे जिसके सेल खत्म हो जाएगी, जो ये CaCO3 पार्ट है, जैसे पहले एक्टिविटी का ये क्या है, बाहर रह गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या रह गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी बाहर। अगले स्टेप में क्या करना है? इस एग को उठाना और अब पानी क्या लेना? पानी में थोड़ा नमक डाल देना। अब पानी में क्या देना? NaCl इन वाटर, नमक डाल देना पानी में, NaCl इन वाटर, नमक वाला पानी। और यहाँ पे क्या? एग रख देना। आप क्या देखोगे? थोड़े टाइम बाद ये एग का साइज छोटा हो जाएगा। ये एग का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। साइज ऑफ एग डिक्रीज, साइज ऑफ एग डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ भाई? क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि पानी जो एग के अंदर था, वाटर मटेरियल, वो कहां चला गया? बाहर चला गया। कहां से? एग से बाहर चला गया। क्योंकि बाहर क्या है? पानी की मात्रा कम, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ज्यादा है, NaCl प्रेजेंट है, सोल्यूट ज्यादा है, तो पक्का ही पानी कहां? अंदर से बाहर मूव करेगा। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या? यहां मेंशन कर दूं, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, कहां मेंशन करूं मैं? यहां कर दूं? कहां करूं? थोड़ा रफ करके कर दूंगा मैं। ये प्रोसेस होती है प्लाज्मोलाइसिस। नोट कर लिया? सीधा क्वेश्चन आएगा यहां से। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्सोओस्मोसिस। क्या नाम दिया गया? एक्सोओस्मोसिस। एक्सोओस्मोसिस क्या है? द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू एनवायरमेंट। उसको क्या बोलोगे? एक्सोओस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर निकलना, किसका? पानी का, फ्रॉम सेल टू एनवायरमेंट। ये थी कहानी पूरी किसकी? हाइपरटोनिक की। लास्ट हमारा रह गया क्या? आइसोटोनिक। बहुत सिंपल है बहुत ही। आइसोटोनिक आइसोटोनिक क्या होता है? when the concentration of solute around the environment is equal to concentration of solute inside the cell। सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या सेम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है। इसका मतलब पानी की मूवमेंट होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि पानी की मूवमेंट के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंट होना जरूरी है। लेकिन आइसोटोनिक के केस में सेम कंसंट्रेशन है तो कोई पानी की मूवमेंट नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है मैं बताता हूँ, टीचर यहां तक बोल के छोड़ देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा सेल है। एक्चुअल रीजन देखो क्या होता है, हमें दिखाई क्यों नहीं देती सेल की वो मूवमेंट कुछ पानी की। देखो ये मेरा क्या है, एनवायरमेंट हो, पानी की मूवमेंट जरूर होती है, पर क्या होता है, जितनी की पानी की मूवमेंट सेल से बाहर हो रही है एनवायरनमेंट की तरफ, उतनी ही एनवायरनमेंट से सेल की तरफ होगी। ये कोई बताता ही नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, द रेट ऑफ द स्पीड और रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम cell to environment is equal to rate of
movement of water, rate of movement of water from environment to सेल, ऐसा होता है तभी हमें सेल फूलता हुआ या श्रिंक होता दिखाई नहीं देता। मूवमेंट होती है लेकिन उसका रेट्स बोले तो स्पीड वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एक एग्जांपल है, जो हमारे ब्लड सेल हैं, जो हमारे ब्लड सेल हैं, जो हमारे सेल हैं, सेल इन ह्यूमन बॉडी इज isotonic with blood at concentration of 0.9%। पर 0.9% की कंसंट्रेशन सेल के बाहर है, इतनी अंदर है। तो सेल हमारे जो अंदर है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है विद ब्लड के साथ। हमारा ब्लड क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेल के साथ, इसलिए हमारे सेल ना तो ज्यादा फूलते हैं और ना ही क्या ज्यादा श्रिंक होते हैं। अगर हम ज्यादा ही सोल्ट खा ले, NaCl मान लीजिए, ज्यादा ही नमक खा गए तो हमारे सेल क्या श्रिंक हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं लिमिटेड अमाउंट में सब चीजें खानी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा आज ओस्मोसिस, उसके बाद हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं बेटा जी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।